दिल्ली और गुजरात में दोनों जगह ही चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। दुष्यंत जी, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव और गुजरात में राज्य का चुनाव, अभी आप हिमाचल के भी प्रभारी रहे हैं, आपने वहां चुनाव संपन्न कराया। अब जो दो बाकी जगह हैं, ये दिल्ली के म्युनिसिपल पोल की अगर बात कर लें तो यहाँ आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला, और गुजरात में भी इस बार कमोबेश आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है। क्या मानते हैं, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर दोनों जगह पर? देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो हमने काम किए हैं, 15 साल से हम नगर निगम के अंदर हैं। अच्छे पार्कों का निर्माण हमने किया है, हमने हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए हैं, मैटरनिटी हॉल अच्छे और हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, और कॉरपोरेशन के स्कूल हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, कॉरपोरेशन के स्कूल भी अच्छे हैं। साथ साथ जो हमने हर पार्क में जिम दिया है, सफाई कर्मचारियों ने हमारे ने कितना बेबाकी से काम किया है, कोरोना जैसे काल के अंदर जो काम किया है। चारों तरफ जो विकास अगर आप देख रहे हैं दिल्ली का, तो इसका श्रेय नगर निगम को ही जाता है। और वहीं पर हमारे सामने जब आम पार्टी की हम बात करते हैं तो उनकी कोई भी उपलब्धि आज दिखाई नहीं देती। हाँ, झूठ बोलने की उपलब्धि तो उनके पास में है, मास्टर डिग्री है उनके पास में, और लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मॉडल स्कूल की वाली बात करते हैं, हाँ, बार बार शिक्षा और कूड़े के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो यहाँ पर इस बार 27 सालों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रही बीजेपी को हरा देंगे। नहीं, हराना तो खैर उनके बस की नहीं है। ये तो आप उनका रिकॉर्ड देखोगे तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लड़ते हुए उन्होंने कहा था हम प्रधानमंत्री को जमानत जब्त करा के आए। गोवा में 2 विधानसभा चुनाव हुए, पिछली बार भी और अब की बार भी, हम बदल देंगे, परिवर्तन करने हैं, वहाँ भी जमानत जब्त करा के आए। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े इन्होंने वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, वहाँ 398 सीटों पर जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड के अंदर गए थे कि हम ही विकल्प हैं। विकल्प क्या हुआ, उनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा झूठ बोलना और वातावरण निर्मित करना ये इनका गुण है, और अब जनता उसको अवगुण समझ बैठी है कि एक आदमी लगातार झूठ बोलता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा, तो झूठों का बादशाह की तरह पे उन्होंने उनकी प्रोजेक्शन हुई है। और इसलिए अब वो बातें नहीं दिखती जो पहले एक शरीफ सा चेहरा, अब तो एक दागी चेहरा दिखाई देता है, धोखेबाज चेहरा दिखाई देता है। इसलिए आम पार्टी की बातों पे विश्वास आप कैसे करेंगे? आप देखिए, अब जमुना साफ़ करने वाली बात हो, पहली बार ही उन्होंने कहा था कि हम जमुना को ऐसे साफ़ करेंगे, हम सब मिलकर वहाँ पर डुबकी मारेंगे, अगली साल दीजिए, अगली साल दीजिए, अगली साल दीजिए। आज 8 साल हो गए। आज भी आपने देखा होगा, अभी छठ पूजा गई है कि क्या वहाँ पर जमुना तो साफ़ नहीं, और उसमें जहर मिलाने का काम करने का काम किया। स्कूल के बारे में जहाँ वो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, एक भी गज जमीन एक्वायर की हो, 1 गज जमीन केंद्र सरकार से ली हो, कोई भी निर्माण की हो? बताइए आप, कौन सा स्कूल बनाया आपने, कौन सा हॉस्पिटल बनाया आपने? एक भी हॉस्पिटल बताइएगा आपने? कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया। लेकिन झूठ बोलना, झूठ बोलना, जीएसटी का इतना पैसा आता है, उस पैसे का दुरुपयोग करना, जो इनकी कार्यशैली है ना जी, उसके कारण से आप जनता जान चुकी है और जनता उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है। गौतम साहब, लगातार शिक्षा का मुद्दा तो वो उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए, जब से, या 10 सालों की बात कर रहे हैं, जब से विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, कूड़े के मुद्दे को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार, आप लोग कहते हैं दिल्ली सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही, वो कहते हैं केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपाधापी मची रहती है निगम और विधानसभा के बीच। क्या लगता नहीं जनता इस बार ऐसा सोचेगी कि कुछ बदलाव? जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो कूड़े के ढेर की बात करते हैं। कूड़ा का ढेर घर से निकला कूड़ा है, मतलब हमने घर से निकाला है कूड़ा, हमने साफ सफाई की है, ढेर बना है, और ढेर को हम कम कर रहे हैं। और कौन सा देश है, कौन सा शहर है जहाँ कूड़ा इकट्ठा नहीं होता बाहर के? डंपिंग जब भी सभी जगह है। आज ओखला के अंदर हमने प्रोजेक्ट लगाया है कि उस कूड़े को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। जो उसके अंदर प्लास्टिक है, कागज़ है, उसको जलाया जाए, बाकी को रोड के अंदर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया। वो तो बहुत डाउन, कूड़े के ढेर भी कम हो रहे हैं। लेकिन वो झूठ के तरीके से जिस प्रकार से पेश करने का काम करते हैं, वो जनता जानती है। कूड़े के ढेर से परेशानी किसको है? किसी को परेशानी नहीं है। कूड़ा का ढेर तो, कूड़ा घरों से निकल रहा है, ये भी तो ढेर बन रहा है ना जी, और उसको भी हम कम कर रहे हैं। लेकिन उन पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण से वो मुद्दा बनाना जो मुद्दा है ही नहीं, बन ही नहीं सकता, ये उनकी कला है।
आप लंबे समय से दिल्ली में भी राजनीति करते रहे, एक समय आप भी पार्षद रहे थे। आपको लगता नहीं कि तब से अब मुद्दे बदल गए हैं, और किन मुद्दों पर इस बार म्युनिसिपल पोल में भाजपा जनता से दोबारा वोट मांगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके जनता के मन में विश्वास बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ही अपने उस विश्वास के अंदर, आपने देखा होगा आज जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमने कहा है तो करके दिखाया है। हमने गरीब को झुग्गी दी है, हमने सफाई कर्मचारी को पक्का करने तो पक्का किया है। और उनके आप देखेंगे जो उन्होंने कर्मचारी को पक्का करने के लिए आंगनवाड़ी सबको कहा था, आज वो हड़ताल पे बैठे हुए, उनके विरोध के अंदर बैठे हुए हैं। उनको अनऑथराइज कलर को ऑथराइज करने के लिए कहा था, उसके अंदर एक कदम भी काम उन्होंने नहीं किया है। वो धोखे करते हैं, हम काम करते हैं। तो काम को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व और हमारे कार्य सेवा भाव, ये दोनों मिलकर हम नगर निगम में भारी बहुमत से जीत के आएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा? लेकिन आरोप भी आम आदमी पार्टी का है कि उन पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, उनके जो नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुद्दे, शराब घोटाले से या इन तमाम मुद्दों को लेकर बताया गया। देखिएगा, बदले की कार्रवाई अगर की गई है तो सुप्रीम कोर्ट है कि न्यायपालिका में जाइए, न्याय का मांगिए आप उनसे। इसका मतलब सच्चाई है जो हो रहा है। आप कब कब नहीं गए हैं? आपने 12-12 दो रात को 2-2 बजे तक न्यायालय खुलवाए, अब क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं? चलो वो तो हमने पकड़वा दिया, चलो मान लो आपने कह दिया पकड़वा दिया, आप जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हो उसकी, सत्येंद्र जैन की? ये तो कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ साफ है आप लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन अभी आए हैं, आपने पैसे लेके टिकट दे रहे हैं। क्या पैसे लेके इसको टिकट दिया गया है उससे आप सेवा भाव सोच सकते हैं? क्या आप एक एक विधायक, एक एक निगम पार्षद सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरेआम पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता इनके। और तो और हमारी युवा पीढ़ी को दारूबाज बनाने का इन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का जो अभियान चलाया। जो देवी देवता है, रामनवमी है, दशहरा है, उस पर हमने छुट्टी रखा करते थे। स्कूलों से, हॉस्पिटलों से हम 100 मीटर दूर, मंदिरों से हम ठेके का परमिशन, सारा कुछ इन्होंने हमारी संस्कृति संस्कारों को भ्रष्ट करने का काम किया, हमारे युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम किया। इससे साफ दिखाई देता है कि ये लोग हमारी संस्कृति संस्कारों, जो हमारे सनातन है, उसको खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रीय विरोधी ताकतों की तरह काम कर रहे हैं। एक आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि गुजरात से ध्यान बटाने के लिए एक ही समय में एमसीडी का चुनाव कराया गया। नहीं, एक समय में तो एमसीडी का चुनाव तो करना ही करना था। ऐसे तो लोकसभा पूरे देश के अंदर होती है, एक साथ ही लोकसभा होती है। क्या लोकसभा को भी हर महीने एक एक स्टेट में कराया जाना चाहिए? वो तो गुजरात में भी पार्टी में वो हैं, तो हम भी हैं, दिल्ली में भी हैं, वो भी हैं। उसमें क्या ये खामे खा की बातें करना? क्या लोकसभा को ऐसे करेंगे वो हर महीने, एक एक महीने एक स्टेट में, दूसरे महीने दूसरे स्टेट में, ऐसे करेंगे क्या? ये सब नोटंकी बाज है। नोटंकी करना इनका एक अधिकार सा बन गया है, और नोटंकी से ध्यान भ्रमित करने का काम करते हैं। एक मुद्दा जो अभी श्रद्धा हत्याकांड का मामला आया, इसमें चाहे बीजेपी की बात कर लें या वीएचपी ने कहा लव जिहाद का मामला है ये, और ये मुद्दा एक बार दोबारा फिर से वीएचपी उठा रही है कि इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। मेरा भी मानना ये है कि सरकार इस पर सोच भी रही है। जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले के अंदर हिंदू बेटियों को बरगलाया जाता है और बाद में उनके टुकड़े टुकड़े इतना नृशंस हत्याकांड जो किया है, ये बहुत दर्दनाक है। आखिर ये क्यों हिंदुओं की बेटियों के साथ में क्यों होता है? आखिर वो भी तो मुस्लिम से भी तो शादी करते हैं, वहाँ क्यों नहीं होता? इससे साफ साफ दिखाई देता है इनकी मानसिकता और सोच और विचार अलग है। ये लव जिहाद के मामले के अंदर जो इनके नेता कहते हैं, इनके बड़े बड़े लोग बोलते हैं, जो अंदरूनी खाते ये अभियान चलाए हुए, ये उसी का ही परिणाम है। और इस परिणाम पर रोक लगनी चाहिए। सब मुस्लिम नेताओं को भी मिलकर, अगर उनको लगता है घिनौना है, तो उनको इसके विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। विपक्ष इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। विपक्ष की एक परेशानी है, वो किसी की भी घटना घटे वो देखते हैं किसके राज्य में घटी है, घटना करने वाला कौन है, वोटों का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरीके से वो आकलन करके काम करते हैं। जबकि उनको देखना चाहिए कि एक बेटी की हत्या हुई है, निश्चय हत्या हुई है, इसके बारे में बोलने कि उनको मुसलमान को वोट है। मानते हैं कि लव जिहाद का ही ये मामला है। लव जिहाद का ही मामला है। ये टारगेट, स्पेशल टारगेट किया जाता है। आप देखिए ना, अनेकों ने केस पकड़े आ रहे हैं। हिंदू, कोई सिख बन के हिंदू की बेटियों को पटा रहा है मुस्लिम, कोई कलावा बांध के हिंदू की बेटी को पटा रहा है, कोई टीका लगा के अब नाम बदल के पटाने का काम करते हैं। तो इससे साफ दिखाई देता है एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र बहुत घृणा के अंदर तब्दील होता है। इससे देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। और जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पर कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद ईटीवी से बात करने के लिए।
दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।